हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपनी आईडी जोमेटो से ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कुछ राइडरों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजिंग रहती है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके मेन इस वीडियो में उनके आंसर देने वाला हूं। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो एक राइडर ने कॉमेंट किया था भाई ने कि जैसे कि अपनी आईडी जोमेटो से ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जोमेटो में काम किया है, उसके बाद बृहस्पतिवार को आपने आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर लिए। तो जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो आपका पे आउट था वो ब्लिंकिट में आईडी में ट्रांसफ़र करने के बाद मिलेगा। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, वो पे आउट आपको 100% मिलेगा। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जोमेटो में काम किया है, बृहस्पतिवार को आपने आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर लिए। तो ट्रांसफ़र करने के बाद मान लीजिए शुक्रवार, शनिवार, संडे को आपने ब्लिंकिट में काम किया है, तो होगा क्या कि जो सोमवार से लेके और संडे तक का जो आधा ब्लिंकिट आधा जोमेटो का सारा पे आउट आपको जैसे ही आपके सिटी में आता है, जैसे मंगलवार किसी सिटी में आता पे आउट, किसी में बुधवार को आता है या किसी में सोमवार को आता है, तो जिस भी दिन पे आउट आता है तो जोमेटो प्लस ब्लिंकिट का टोटल पे आउट आपके अकाउंट में आने वाला है। ये नहीं कि जो आपका जोमेटो में आपने काम किया था वो आपका पे आउट खत्म हो जाएगा या उसको जोमेटो खा जाएगी, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो पे आउट आप बेफिक्र रहो, 100% आपके अकाउंट में सिंपल सा आने वाला है। तो बात कर लेते हैं एक अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये था एक राइडर का कि जो जोमेटो की आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र करने के बाद टीएल वगैरह तो जोमेटो की ये शो कर रहा है, मतलब डिटेल वगैरह जो है आपकी जोमेटो की शो कर रहा है। हाँ, तो वो डिटेल वगैरह आपकी संडे तक वही शो करेगा। होता क्या है कि सोमवार के टाइम, मतलब सोमवार के दिन अपडेट होगा, उसके बाद ही आपकी जो जोमेटो की डिटेल है वो हटेंगी। उसके बाद ब्लिंकिट का स्टोर वगैरह सारा डिटेल वगैरह शो होगा, जब तक आपकी जोमेटो की डिटेल दिखाई देंगी। हाँ, बात कर लेते हैं एक राइडर का एक अगला क्वेश्चन आया था भाई का कि जो हमारी जोमेटो की पिछली हिस्ट्री है, मान लीजिए जो हमने ऑर्डर वगैरह ड्यूड करे हैं या जो पे आउट वगैरह पिछले वीक का है, तो वो सारा शो होगा नहीं होगा ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र करने में? हाँ जी, तो बिल्कुल आपका शो होएगा। जैसे मान लीजिए आपने इस वीक ब्लिंकिट में काम किया, अगले वीक ब्लिंकिट में काम किया, तो पिछले वाले जो वीक हैं या मंथ हैं जो जोमेटो को पे आउट है, सेम वैसे ही आपको शो होने वाला। आपके आईडी में आप चेक कर सकते हो आपने 2 महीने पहले जोमेटो में कितना काम किया था। एक राइडर भाई का एक कॉमेंट आया था कि भाई जो हमने अपनी आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर ली है, तो अभी जोमेटो बैग टी शर्ट हम फेंक दें या किसी को दे दें? तो नहीं, ये आपको बैग टी शर्ट आपको रखनी है भाई। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने अपनी आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफ़र कर ली है और ट्रांसफ़र करने के बाद आपको लगता है कि ब्लिंकिट में काम कम है या कोई और रीज़न है, तो आप अपनी आईडी दोबारा ब्लिंकिट से जोमेटो में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे अपने आईडी ट्रांसफ़र करोगे आप, तो आपके ये बैग और टी शर्ट वगैरह हैं ये आपके दोबारा से काम आ जाएंगे। एक राइडर भाई का एक कॉमेंट और आया था भाई का कि जो ब्लिंकिट का एरिया है या जोमेटो का एरिया है, कहने का मतलब ये है कि जो डिलीवरी का एरिया एक जोन बना होता है ना, एक जोन होता है आपके मैप में शो करता है ऐप में, तो वो एरिया सर्कल जोमेटो और ब्लिंकिट है किसी सिटी में, तो वो दोनों का सेम होता नहीं, वो सेम नहीं होता। जोमेटो का एरिया ज़्यादा होता है, ब्लिंकिट का एरिया कम होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जोमेटो आपके सिटी में जिस रेस्टोरेंट से लेके, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट से लेके और कस्टमर के बीच का 20 से 25 किलोमीटर का ऑर्डर ड्यूड करवाती है आपसे, बल्कि ब्लिंकिट ऐसा नहीं करवाती। क्योंकि ब्लिंकिट कस्टमर को ये बिलीव दिलाती है कि मैं अपना ऑर्डर 10 मिनट में ड्यूड कर दूंगी। अगर 25 किलोमीटर दूर से कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो 10 मिनट के अंदर ड्यूड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ब्लिंकिट झूठी साबित होने वाली है। इस वजह से ब्लिंकिट अपना एक एरिया 4 से 5 किलोमीटर का एरिया डिसाइड करती है कि मैं इसके अंदर ही ऑर्डर दूंगी। हाँ, अगर उससे ज़्यादा एरिया अगर देना है तो उसकी जगह कोई दूसरा स्टोर आपके सिटी में ब्लिंकिट बनाएगी, उसके बाद उससे आगे का एरिया कवर करेगी। तो सिंपल सी ये प्रोसेस थी। एक भाई का कमेंट और आया था कि जो ब्लिंकिट होती है उसमें भी जोमेटो की तरह पिकअप मिलता है? तो नहीं जी, आपको इसमें पिकअप नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि होता क्या है कि ब्लिंकिट में, जोमेटो में तो ये होता है कि आपको ऑर्डर, जैसे मान लो आपने कहीं ऑर्डर ड्यूड किया और आपके सिटी में ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, तो जहाँ पे आपने ऑर्डर ड्यूड किया वहीं पे आपके आईडी पे दूसरा ऑर्डर आ जाएगा, सिंपल सा। पर ब्लिंकिट में ऐसा नहीं होता है। ब्लिंकिट में आपने ऑर्डर 4 किलोमीटर दूर आपने ऑर्डर दे दिया, तो देने के बाद वहाँ से आपको सिंपल सा स्टोर पर दोबारा आना है। रिटर्न आने के बाद सिंपल सा आपको वहाँ पर बारकोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ही आपके आईडी पे दूसरा ऑर्डर आएगा। एक भाई का कमेंट और था कि भैया ये बताइए कि ब्लिंकिट और जोमेटो की जो अर्निंग होती है सेम होती है क्या? तो भाई बता दूं आपको मैं, ब्लिंकिट और जोमेटो की अर्निंग सेम सी होती है। हालांकि ये है कि कभी कभी ब्लिंकिट में ज़्यादा ऑर्डर मिल गए आपको तो ज़्यादा आपका अर्निंग हो गई, और जोमेटो में ज़्यादा ऑर्डर मिल गए तो ज़्यादा अर्निंग हो गई।
आपको ये पता होगा कि ना ब्लिंकिट में ना जोमेटो में फिक्स किसी में भी नहीं है, आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलता है। तो ये मत समझना कि ब्लिंकिट में ज़्यादा पैसा है या जोमेटो में ज़्यादा पैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर किस प्रकार से डिलीवर करते हो, तो उसी प्रकार से आपका पे आउट बनेगा। तो ये कुछ राइडर भाइयों के क्वेश्चन थे जिनने कमेंट किया था, तो मैंने कुछ कमेंट सेलेक्ट किए थे और उसके बाद इस पर ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो में आपको कोई और भी अगर कन्फ्यूजिंग लगती है या मान लीजिए आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है, पूछना चाहते हो, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा। और तब तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।